हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 दैट इज़ सिंपल इक्वेशन। और आपका स्वागत है अगेन आपके चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हमारा डे 1 है, क्लास 7 चैप्टर 4 का डे 1 है आज। सो डे 1 में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग इक्वेशन, मेकिंग स्टेटमेंट। इक्वेशंस कैसे बनानी है, सिंपल इक्वेशंस कैसे बनानी है, और इक्वेशन अगर गिवन है तो उससे स्टेटमेंट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनानी है, इक्वेशन गिवन है तो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। उसके बाद इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है और सॉल्यूशन जो हमारा आया है उसको चेक कैसे करना है कि सॉल्यूशन हमारा ठीक है कि गलत है। उसके बाद कुछ टिपिकल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका एप्लीकेशन ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इक्वेशंस को बनाते कैसे हैं, उसको जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ आवर मेकिंग इक्वेशन, मेकिंग सिंपल इक्वेशंस। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने कोई नंबर कंसिडर करा अपने माइंड में कि किसी नंबर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर मान लेते हैं हमारे पास x है, तो x में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 6 ऐड कर दें, तो नंबर हो जाता है हमारा 66। ठीक है। नंबर क्या हो जाता है हमारा 66 हो जाता है। सो ये बन गया हमारा क्या, इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे कैसे? इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ यहाँ पे लेफ़्ट साइड में होती है, कुछ चीज़ यहाँ पे राइट साइड में होती है। सो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। और इसमें कुछ वेरिएबल भी होता है। एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। सो सिंपल इक्वेशन किन्हें कहते हैं, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। सिंपल इक्वेशन में आपका एक वेरिएबल होगा, इक्वल टू का साइन होगा और कुछ राइट साइड में होगा। सो इसको कहते हैं हम, इस वाली साइड को कहते हैं हम LHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। इस साइड को कहते हैं हम RHS। तो इक्वेशन की जहाँ तक बात है तो इक्वेशन में LHS भी होना चाहिए, RHS भी होना चाहिए। इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड पे है। आपके लेफ़्ट हैंड पे ये वाली साइड है, राइट हैंड पे ये है। सो इसको कहते हैं हम राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन की पहली क्राइटेरिया ये है कि उसमें लेफ़्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसमें वेरिएबल का होना भी ज़रूरी है। पहली चीज़ है वेरिएबल, दूसरा होता है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं, सिंपल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल भी जो उसकी पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है। यहाँ पे x² या x³ या x⁴ इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ x की पावर होगी 1, यानी कि ओनली x रहेगा वहाँ पे अवेलेबल। सो इसको बोलते हैं हम सिंपल इक्वेशंस। अब इक्वेशन बनानी कैसे है, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे हम। ठीक है। एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इस इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होगा कि ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड एडेड विद 6, नाउ इट बिकम्स 66। ठीक है। नंबर में 4 से मल्टीप्लाई किया, उसको 6 से ऐड किया, तो आपका जो नंबर बन जाता है वो कितना बन जाता है, 66 बन जाता है। सो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट से आपको कन्वर्ट करके लिखना है इक्वेशंस में। सो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दिया है। ठीक है। 1 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज़ 32। पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उन इक्वेशंस को लिखा जाता है। एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x, द फर्स्ट है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज़ 32। पहला ये है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 5, if you subtract 5 from 6 times a number, you get 7। थर्ड क्वेश्चन है 1/4 of m, 1/4 of m is 3 more than 7, more than 7। फोर्थ क्वेश्चन है 1/3 of a number, 1/3 of a number
+5 इज 8। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। देखो, हम जो ये नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ इसने तो दे दिया, यहाँ पे x दे दिया इसने। सो हम एग्जाम्पल 1 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह करेंगे, 3 टाइम्स x। सबसे पहले हमें क्या करना है, x का 3 टाइम्स करना है। सो 3 टाइम्स ऑफ x विल बी 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका सम है, सम किसके साथ है, 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x लिख लिया हमने। और सम किसके साथ करना है, उसका 11 के साथ सम करना है। ठीक है, और वो बन जाता है सम करने के बाद क्या, 32 बन जाता है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन समझ आ गई। द सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x कर लिया सबसे पहले हमने, फिर उसका सम कर दिया किसके साथ, 11 के साथ। तो इक्वेशन बन जाती है आपकी 32। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरे में क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 5 आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, 5 हमें सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर हम कोई मान लेते हैं कि लेट ए नंबर इज x, नंबर हमने x मान लिया। तो इसका 6 टाइम्स हमें करना है सबसे पहले। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, 6 टाइम्स है नंबर का पहले हमने 6 टाइम्स कर लिया। ठीक है, और उसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करना है। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 5 हमें सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6 टाइम्स है नंबर। 6 टाइम्स है नंबर हमने लिख लिया, इसमें से हमें 5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो यू गेट 7। सो आंसर क्या आता है आपका, 7 आता है। ठीक है, इस तरह से हमें इक्वेशन बनानी है, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऑफ m का 1/4 लिखना है सबसे पहले आपको। ठीक है, 1/4 ऑफ m क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू m हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ m/4। ठीक है, सो 1/4 ऑफ m क्या हो गया, m/4 हो गया। अब क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ m इज़ 3। ठीक है, ये जो m/4 है ये 7 से 3 मोर देन है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे कहीं 7 है। ठीक है, 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7 कितना होता है, 3 मोर देन 7 तो 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। सो इसमें क्या करेंगे कि m/4 और m/4 जो है 7 से 3 मोर देन होगा। ठीक है, तो मोर देन 3, 7 से मोर देन 3 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो कि 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। तो 7 में 3 मोर देन और कर दो। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये, m/4 इज इक्वल टू 7 + 3 हो गया आपका 10। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, समझ गए बात। सो 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7 क्या होता है, 7 में 3 आपको ऐड करना है। सो ऐड करके क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ में क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/3 करना है आपको। सो 1/3 ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा, अगर वो नंबर आपने x कंसिडर कर लिया है, सो उस नंबर का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ x, या कह सकते हैं कि x/3। ठीक है, तो 1/3 ऑफ ए नंबर तो हो गया आपका x/3 +5, इसके साथ +5 कर दो तो इज़ 8। सिंपल है भाई, 1/3 ऑफ ए नंबर +5 इज़ 8। सो इस तरह से हमें स्टेटमेंट दिए होंगे और हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, सो अभी कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। देखो, ये हमने क्या किया है, हमने स्टेटमेंट को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा इसका रिवर्स प्रोसेस करना है हमें। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि हमें
ये दिया होगा, ठीक है, और इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन को हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 1 हुआ। एग्जाम्पल 2 हम देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह, बस उसमें रिवर्स काम करना है, हमें रिवर्स प्रोसेस लगाना है। सो एग्जाम्पल 2 में क्या है, कुछ उसने इक्वेशंस दी होंगी, आपको उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो कुछ इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पहला इक्वेशन है आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन है 5p इज इक्वल टू 20। तीसरा इक्वेशन है 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1। और फोर्थ इक्वेशन है m/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखो स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, इसको टिपिकल नहीं बनाना है, ठीक है। स्टेटमेंट को अपने तरीके से कैसे भी आप लिख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कि इफ़ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, 5 जो है इस नंबर से सब्सट्रैक्ट करने पे कितना मिल रहा है, हमें 9 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे कि फर्स्ट का स्टेटमेंट क्या होगा कि ए नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 से हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, वी गेट 9। ठीक है, नंबर में से अगर हम 5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 9 मिलता है। सेकंड में क्या लिखेंगे हम, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 वी गेट 20। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो 5 टाइम्स ए नंबर इज़ 20, ऐसे भी लिख सकते हो 5 टाइम्स ए नंबर वी गेट 20। ठीक है, 5 टाइम्स ए नंबर इज़ 20 भी लिख सकते हो, 5 टाइम्स ए नंबर इज़ 20। स्टेटमेंट को जितना आप सिंपल लिखो उतना सिंपल अच्छा है। 20 हो गया। थर्ड में क्या लिखेंगे, 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या लिखोगे, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 टाइम्स ए नंबर इज एडेड विद 7 इट बिकम्स 1। ठीक है, सो 3 टाइम्स ए नंबर एडेड विद 7 7 के साथ हमने उसको ऐड कर दिया, बिकम्स 1। ठीक है, किसी नंबर को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको 7 के साथ ऐड कर दें तो इट बिकम्स 1। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखो 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 है ये, जैसे हमने पीछे किया था 1/5, या कह दोगे 1/5। ठीक है, सो 1/5 ऑफ ए नंबर सब्सट्रैक्टेड बाय 2 इज 6। सो कैसे लिखोगे इसको, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर, यहाँ नंबर की जगह आप क्या लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर की जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 5 टाइम्स p भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने दिया है स्पेशल क्वेश्चन में स्पेशल 5 टाइम्स p इज़ 20। यहाँ पे लिख सकते हो नंबर की जगह पे n लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 टाइम्स n एडेड विद 7 बिकम्स 1। सो यहाँ पे नंबर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो m। सो 1/5 ऑफ m is subtracted, sorry, 1/5 of a number is subtracted from 2 becomes 6। ठीक है, तो 1/5 किसी नंबर से अगर उसका 1/5 लें और उसमें से 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, सो इट बिकम्स 6। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 2 नहीं होगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे लिखना है, हमें उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा कि 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। सो 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ m का 1/5 से हमने 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, बिकम्स 6। ठीक है। सो इस तरह से हमको स्टेटमेंट बनाना है। अगर इक्वेशन दी है तो स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट दिया है तो इक्वेशन बनाना है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी दिया है इसमें। 3 क्या है, राजूज फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजूज एज, राजूज फादर इज़ 44 years old, सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। सो एग्जाम्पल 3 भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो आपका नंबर दिया था, अभी हम एज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उन स्टेटमेंट से हम इक्वेशंस को जनरेट करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम। राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन, राजूज फादर्स एज इज 5 years more than 3 times more than 3 times राजूज एज। ठीक है। राजूज फादर इज 44 years old। ठीक है। तो यहाँ आपको सेटअप करना है इक्वेशन का, सेटअप एन इक्वेशन। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, राजूज फादर एज इज 5 year मोर देन 3 times राजूज एज। तो राजू की एज मान लो x है, लेट राजूज एज इज x। ठीक है। हमने राजू की एज को x मान लिया। तो राजू के फादर की एज कितनी है, राजू के फादर की एज है पहले 3 times, देखो आप 3 times राजूज एज, तो 3 times राजूज एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है। 3 times राजूज एज और उसके फादर की, इसका 3 times करने के बाद भी 5 साल और भी ज़्यादा है। ठीक है। 3 times का भी 5 years ज़्यादा, तो 3 times का अगर 5 years ज़्यादा होगा तो 3x + 5 हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू, अब ये राजू के फादर की एज आ गई है। ठीक है। राजू के फादर की एज कितनी है, 44 years है। सो ये इक्वल टू हो जाएगा 44। ठीक है। सो इस तरह से हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है। सो ये आ जाएगा 3x + 5 = 44। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 आपको खुद करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। 4.1 में कुछ उसने इक्वेशन दी है, वैल्यू दी है, तो आपको बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। सो किसी इक्वेशन को उसकी वैल्यू से वो सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, वो थोड़ा समझ लो पहले। ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि x + 3 = 5। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई x = 2 पे इसको चेक करना है कि ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ पे वेरिएबल वाला जो पोर्शन दिया है, उस पोर्शन में x की वैल्यू 2 रख के देखो। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई। भाई लेफ़्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल होती है तो उसका मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कोई वैल्यू करेगी कि नहीं करेगी, वो कैसे चेक करेंगे कि हम लेफ़्ट हैंड साइड में जो जहाँ पे वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल में वो x की वो वैल्यू पुट कर लेंगे, और वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, दैट मीन्स वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई, वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x + 2 = 7। ठीक है। 3x + 2 =
7। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 को हम चेक करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो x की वैल्यू 1 रख दो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। सो 3 × 1 + 2, 3 × 1 + 2 कितना हो गया 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया 5। सो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ये 7 के इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x = 1 उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू इसने दी है वो वैल्यू इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, सिमिलर फैशन में एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही करना है। ओके, और उसके बाद सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो सॉल्यूशन मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, इस 4 पॉइंट जब मैं आगे आपको सॉल्यूशन सिखाऊंगा तब आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हो। बाकी आपको अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यही आपको करने हैं। तो अब हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं इक्वेशन का। देखो यहाँ से आगे वीडियो आप तभी देखना जब आपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से आगे 4.1 एक्सरसाइज से आगे शुरू करता हूँ। तो यहाँ से आगे तभी आप देखना जब आपने एक्सरसाइज 4.1 कर ली हो, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 करो, उसको करने के बाद में आगे आप वीडियो देखना मेरी। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे कि किसी इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है। सोल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशन बनानी आप सीख गए, इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखना आप सीख गए, स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखना आप सीख गए। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो थोड़ा सीख लो। जैसे मान लेते हैं x + 3 = 5, ये एक सिंपल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको सेपरेट करना है। पहले स्टेप में करना है आपको सेपरेट द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाओ। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास x है, कांस्टेंट क्या है 3 है और 5 है। तो a इसको एक तरफ ले जाओ। सो x = 5। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वेरिएबल, ये कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है, मतलब इक्वेशंस के दूसरी तरफ अगर जाती है तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाएगी। ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे 3 अगर ये उधर जाएगा तो यहाँ पे +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा। सो 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब एक दूसरा थोड़ा टिपिकल सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 2x + 3 = 5 होता, ये इक्वेशन है मान लो। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम वही पहला वाला काम करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल। तो इस 3 को उधर ले जाओ, ये 3 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2x = 5 - 3, 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या आ गया इक्वेशन आपका 2x = 2 आ गया। देखो जब भी इक्वेशन में यहाँ = लगता है तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाना होता है। इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि ये स्टेटमेंट अगर लिखा है तो इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट आया, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इस सिंबल का नाम होता है इम्प्लाइज दैट। ठीक है, सो 2x = 2 आया। तो यहाँ पे देखो ये अब अभी मैंने क्या बताया था आपको, प्लस है अगर लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो 2 / 2 तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। ठीक है, इस तरह से हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो पहले हमें सेपरेट करना है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और उसको सेपरेट करने के बाद में फिर हमें अपना ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आपकी बुक्स के एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 5 है कि 3n + 7 = 25, 2p - 1 = 23।
2p माइनस 1 इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इस 1 को उधर लेके जाएंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 23 प्लस 1 दैट इज़ 24। सो 2p इज इक्वल टू 24। तो अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो कितना आ गया, 12 आ गया। सो p इज इक्वल टू 12 आ गया। तो p की वैल्यू क्या है, 12 है। अब देखो इक्वेशन हमने सोल्व कर ली, अब सोल्व करके हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है कि ठीक है। सो कैसे चेक करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है वो मैंने आपको पिछले ही अभी थोड़ा देर पहले बताया है कैसे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप p की वैल्यू पुट करोगे 12। सो 2 इंटू 12, p की जगह 12 रख दिया, -1 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 दैट इज़ 23। 23 क्या है आपका, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है मतलब आपने चेक कर दिया कि इस आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और पकड़ लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। सीख गया ना कैसे चेक करना है सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। सिंपल कंसेप्ट है, इसमें भी क्या करना है, 5 उधर चला जाएगा। सो 5 हो जाएगा माइनस 65 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू 60। 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 4, 60 को 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू 15। 15 को चेक कर लो, आंसर अपना चेक कर लो कि आंसर आपका ठीक है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, 4 इंटू 15 प्लस 5, 4 इंटू 15 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 प्लस 5 हो गया आपका 65। 65 किसके है, RHS के इक्वल है, दैट मीन्स हैंस x इज इक्वल टू 15 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 करनी है। 4.2 में आपको यही इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, 4.2 जब कंप्लीट कर लो उसके बाद में फिर ये आगे का लेक्चर आप कंटिन्यू करना। तो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करोगे तो आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और टिपिकल टाइप की इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करना हम सीखेंगे। कुछ अगर आपको डाउट्स आते हैं बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, जैसे 4 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 18 दे दिया। 4 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 18 दे दिया। तो अभी क्या कर लो, देखो दो तरीके हैं आपको करने के, दोनों तरीक़ों से मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो भी तरीका आपको सिंपल लगता है उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं दो तरीके लिखूँगा। देखो पहला तरीका क्या है कि इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये लिखेंगे हम 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4m के साथ मल्टीप्लाई 4m, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 18। 12 उधर ले जाओ, उधर 12 ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो कितना आ गया, 4m इज इक्वल टू 6। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। 3/2 को हम फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे, 2 1 जा 2 1। सो यहाँ पे लिख देंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में 1 एंड 1/2। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 1/2 आ गई। दूसरा तरीका इसका सोल्व करने का क्या है कि 4 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 18 लिखा हमने। सो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को उधर ले जाओ डिवाइड में। सो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 18/4, 9 2। तो ये हो जाएगा 9/2। तो यहाँ से आ गया m प्लस 3 इज इक्वल टू 9/2। सो ये आ गया m इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस का कैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं उसके तरीके से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। 2 LCM लिया, 9 माइनस 6, 3/2 आ गया। सो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 3/2।
3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 and 1/2, तो m की वैल्यू आ गई 1 and 1/2। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, दोनों मेथड से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह की टिपिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे। अभी हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ लेते हैं इसका। बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो को, उस हिसाब से अगर वीडियो को आप देखोगे और अपना काम करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिया हमने, -2 × x + 3 = 8। ठीक है, अब इसको भी आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, जो तरीका आपको सूटेबल लगे उससे कर सकते हो। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। -2 को x में मल्टीप्लाई करोगे -2x हो जाएगा, -2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, = 8। ठीक है, अब -6 को उधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा 14। सो -2x = 14। अब ये -2 को इधर ले जाओ, x = 14/-2। जब माइनस से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं प्लस के तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। 2 × 7 = 14, तो x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, x की वैल्यू -7 आ गई। इसमें पुट करके देख लो, आपको आंसर आपका पता चल जाएगा सही है कि गलत है। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -7 + 3। ठीक है, तो -2 -7 + 3 होता है -4। किसी बच्चे को अगर ये समझ नहीं आ रहा -7 + 3 -4 + 4 कैसे हो गया, तो आप इंटीजर्स के लेक्चर को देखें। इसका जो क्लास 7th का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ इंटीजर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सब कंसेप्ट जो है बच्चों को कभी कभी क्लियर नहीं होते हैं। सो वहाँ पे आप मेरे चैप्टर 1 में जाके ये वीडियो देख सकते हो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 4 हो जाएगा 8। 8 क्या है आपका, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स क्या है कि आपका जो इक्वेशन है वो x = -7 को सेटिस्फाई, x = -7 आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो इस तरह के आप कुछ सॉल्यूशन लिख सकते, कुछ टिपिकल सॉल्यूशन है उनको आप कर सकते हो। ठीक है, ये टिपिकल सॉल्यूशन आपको करने में और भी आसानी होगी अगर आपको फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन और एडिशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन एडिशन आपको नहीं आता है तो क्लास 6th में जाके देख सकते हो। फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर में मैंने 7th क्लास में ही है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें जाके आप देख सकते हो। इजीली आपको समझ आ जाएगा कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं। अब आपको करना है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 आपको खुद करना है। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। देखो, अब हमने ये पढ़ लिया सिंपल इक्वेशन, अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस। उससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करनी है। अगर आप 4.3 कंप्लीट करते हो तो आगे इस वीडियो को देखो, अगर नहीं करते हो तो तब तक मत देखो जब तक कि एक्सरसाइज 4.3 आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो। ठीक है, इस वीडियो को सिस्टमेटिक देखोगे तो फ़ायदा होगा, सिस्टमेटिक वे में नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन हमें जानना ज़रूरी है, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर। अब आपको क्या होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सोल्व करना है। द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32। फाइंड द नंबर। आपसे किसी ने पूछा कि भाई कोई एक ऐसा नंबर है जिसका 3 टाइम्स कर दें और वो 11 के साथ ऐड कर दें तो नंबर हो जाएगा 32, तो वो नंबर मुझे बताओ। तो अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन क्या है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड नंबर जो वो पूछ रहा है उसको क्या मान लो, x मान लो। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उस नंबर का 3 टाइम्स है नंबर,
नंबर का 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और उसको 11 के साथ ऐड कर दो, सम कर दो किसका, उसका 11 के साथ सम कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाए, तो नंबर क्या बन जाता है आपका 32 बन जाता है। तो ये आपने बना ली इक्वेशन बनाने के बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना मैंने अभी अभी जस्ट सिखाया आपको, नंबर को सेपरेट कर लो, सो 11 उधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11, 32 माइनस 11 हो जाएगा 21, 21 क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 21/3 दैट इज 7। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको चेक कर सकते हो आप कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, सो 3 × 7 + 11, 3 × 7 कितना हुआ 21 + 11, 21 + 11 हुआ 32, 32 ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो साथ के साथ आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो आंसर उसका सही है कि गलत है। एक एग्जांपल और पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम को आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट, उस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद उसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद उसको रफ में चेक भी करना है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेशल देता है कि भाई चेक करो आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत है, तो आपको ये करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपको ये करना है रफ में। ठीक है, ये रफ वाला काम है, इसको फेयर कॉपी में नहीं करना है, रफ में चेक करो कि आपका सॉल्यूशन सही है कि गलत है। तो सिर्फ आपके लिए है, आप अपना सॉल्यूशन खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल से आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ ए नंबर इज 3, find a number such that 1/4 of a number, 1/4 of a number is 3 more than 7। ऐसा पहले भी आया था एक, 3 more than 7 है ना, 3 more than 7 कितना हो जाता है 10 हो जाता है ना। सो अब इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम। सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 मतलब x/4। ठीक है, x/4 जो नंबर है वो कितना है, वो 7 से 3 मोर देन है, तो 7 + 3 हो जाएगा, दैट मीन्स x/4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब इस इक्वेशन को चेक भी कर सकते हो आप, चेक कैसे करोगे, इसमें रख दो। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 10 आ गया, ये भी 10 है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल नंबर 3 आपकी बुक में दिया है, उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। बच्चों देखो, ये सिंपल नॉर्मल क्या है कि ये डे टू डे लाइफ में इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 10 क्या है, राजूज़ फादर एज इज़ 5 years। वही जो पीछे हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन है ये, राजूज़ फादर एज इज़ 5 years more than 3 times राजूज़ एज। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ा था, स्टेटमेंट बनाया था, फाइंड राजूज़ एज इफ़ हिज फादर्स एज इज़ 44, इफ़ हिज फादर्स एज इज़ 44 years। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जो चीज़ वो पूछ रहा है उसको x मान लो, तो क्या पूछ रहा है, राजू की एज पूछ रहा है, फाइंड राजूज़ एज। सो लेट
राजूज एज इज़ एक्स, एक्स हमने राजू की एज मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स राजूज एज, राजू की एज का 3 टाइम्स करना है, ठीक है। और उसके फादर की एज क्या है, राजूज फादर एज इज़ 5 मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। इसका अगर 5 मोर देन 5 कर दें तो उसके फादर की एज के बराबर हो जाती है। फादर की एज कितनी है, 44 है। सो यहाँ पे क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5 हो जाएगा। 44 माइनस 5 दैट इज़ 39। सो 3x इज इक्वल टू 39। 3 को इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। 39/3 दैट इज़ 13। सो x इज इक्वल टू 13। तो राजू की एज कितनी आ गई, 13। तो लिखना भी है आपको, हैंस राजूज एज इज़ 13 ईयर्स, ठीक है। चेक भी कर सकते हो इसको इस इक्वेशन में रख के। 13 3 जा 39 + 5 44, तो 44 के इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह से आपकी हो जाती है ये। अब आपको इसके बाद करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.4, ठीक है। 4.4 करने के बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट अपने पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।